12 वर्ष तक भर्तृहरि उसी शमशान भूमि पर बैठे रहे जहाँ पिंगला का दाह संस्कार किया था और सारा दिन हाय पिंगला शब्द का उच्चारण करते रहे। उन्होंने अन्न जल आदि सब कुछ त्याग दिया, केवल वायु का आहार करते थे। उनका शरीर सूख कर ढांचा मात्र रह गया। अपने शिष्य की यह दशा देखकर दत्तात्रेय जी को बहुत दया आई। तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को बुलाकर यह आज्ञा दी कि तुम अवंतिकापुरी में जाकर भर्तृहरि को ज्ञानोपदेश कर उसका मोह भंग कर तथा उसे नाथ पंथ की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाओ। दत्तात्रेय जी की आज्ञा पाकर गुरु गोरखनाथ जी अवंतिकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने भर्तृहरि का मुँह दूर करने के लिए यह उपाय किया कि वे भर्तृहरि से थोड़ी दूर एक स्थान पर बैठकर मिट्टी के घड़े को फोड़कर हाय घड़ा कहकर खूब जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ को सुनकर भर्तृहरि अपना दुख भूल गए और उनके पास जाकर पूछने लगे, हे महाराज, आप यहाँ बैठे हुए क्यों रो रहे हैं? गोरखनाथ जी ने उत्तर दिया कि मेरा घड़ा फूट गया है, मैं उसी के लिए रो रहा हूँ। भर्तृहरि यह सुनकर हंस पड़े और बोले, घड़े के लिए इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है, यह तो दूसरा भी मिल जाएगा। गोरखनाथ जी ने कहा कि हे राजन, अपनी प्रिय वस्तु का वियोग सबको अखरता है। जिस प्रकार तुम अपनी रानी पिंगला के लिए रो रहे हो, उसी प्रकार अपने इस घड़े के लिए मैं रो रहा हूँ। यदि तुम यह कहो कि घड़ा दूसरा भी मिल सकता है, तो मैं तुमसे यह कहूँगा कि पिंगला भी हजारों मिल सकती है। ऐसी स्थिति में तुम पिंगला के लिए 12 वर्ष से शोक क्यों कर रहे हो? भर्तृहरि बोले, घड़ा तो बाजार से खरीदा जा सकता है, परंतु मेरी पिंगला कहाँ से मिल सकती है? यह सुनकर गोरखनाथ जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से उसी स्थान पर हजारों पिंगलाओं को प्रकट कर दिया। भर्तृहरि उस आश्चर्य को देखकर गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। उस समय गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से यह कहा कि हे राजन, यदि तू एक पिंगला को ही चाहता है तो इनमें से एक पिंगला को लेकर तू अपने घर को लौट जा और वहाँ जाकर सांसारिक सुखों का भोग कर। परंतु यदि तू ऐसी हजारों पिंगलाएं स्वयं उत्पन्न कर देने की शक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो सांसारिक माया मोह को त्याग कर भगवान का भजन कर। उससे तू जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा और तेरी मुक्ति हो जाएगी। गोरखनाथ जी द्वारा उत्पन्न की गई हजारों पिंगलाओं को देखकर तथा उनके उपदेश को सुनकर भर्तृहरि के ज्ञान नेत्र खुल गए। उसने गोरखनाथ जी के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहा कि हे प्रभु, अब मैं सांसारिक माया मोह से छूटकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। आप कृपया करके ज्ञान का मार्ग दिखाइए। यह सुनकर गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को नाथ दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उनका नाम भर्तृहरि नाथ रखा। जिस समय गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि नाथ को मंत्रोपदेश किया, उस समय उन्हें संपूर्ण जगत ब्रह्म भाषित होने लगा और संपूर्ण अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया। वहाँ से गोरखनाथ जी भर्तृहरि को साथ लेकर अवंतिकापुरी में गए और तथा राजा विक्रम, राजमाता सत्यवती एवं प्रधानमंत्री सुमंतक से भर्तृहरि को विदा दिलवाकर गिरनार पर्वत पर चले गए। जय गुरु गोरखनाथ।